छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पुलिस और प्रशासन की लगातार कोशिशों के बाद लोन वर्राटू अभियान के तहत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कुल 71 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें 21 महिला और 50 पुरुष नक्सली शामिल हैं। खास बात तो ये है कि 30 नक्सलियों पर 64 लाख रुपए का इनाम घोषित था। आत्मसमर्पण करने वालों में डीवीसीएम और एसीएम जैसे ऊंचे रैंक के नक्सली भी शामिल हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक कई नक्सली ऐसी बड़ी मुठभेड़ों में शामिल रहे हैं जिन्होंने लंबे समय तक दंतेवाड़ा में दहशत फैलाई थी। मैं 2009 से और वहाँ 4 साल सीने में काम करती थी और वहाँ से बदली होके 8 सालों 16 पीएल में काम करती। वहाँ से 2018 से 2025 तक इंद्रावती एरिया जनमिल से कमांडर सौंप दिए। ठीक लग रहे हैं ऑपरेशन। ओ बाकी लोगों को डरे हुए है। कोई सोचता है इसी हमला कितना बड़ा हमला हुआ है, क्या करना है, क्या जीना है करके सोच रहे थे सर, इसलिए मैं अकेला इधर आके। छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति एवं बस्तर रेंज में पुनः मार्गेन पुनर्वास से पुनर्जीवन तक की जो योजना है एवं जिला दंतेवाड़ा का लोन वर्राटू अभियान के तहत आज कुल 71 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। 71 में से 30 जो माओवादी उन पर इनाम है। टोटल इनाम देखा जाए तो 64 लाख का इनाम है और विभिन्न जगह के माओवादी हैं जो मुख्य धारा में जुड़ने पर आत्मसमर्पण करने पर उनको जो भी लाभ रहता है वो सारे लाभ उनको प्रदाय किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति के तहत हर आत्मसमर्पित नक्सलियों को 50-50 हजार रुपए की तत्काल सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, कृषि भूमि आवंटन और रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि इस अभियान का मकसद नक्सलियों को हिंसा छोड़कर सामाजिक मुख्यधारा और आत्मनिर्भर जीवन की ओर लाना है। 19 महीने से लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं, उसमें नक्सली न्यूट्रलाइज भी हो रहे हैं और हम लोगों ने आत्मसमर्पण का भी आह्वान किया था और अच्छी हम लोग पुनर्वास नीति दिए हैं। उससे भी आकर्षित होके लगातार नक्सली आत्मसमर्पित हो रहे हैं, तो उनके साथ सरकार न्याय कर रही है। उनको स्किलिंग करा रहे हैं, रोजगार से जोड़ रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्र में उनको ज़मीन भी दे रहे हैं और जो आत्मसमर्पण करता है उसको प्रत्येक महीना 10,000 रुपया भी देते हैं। 3 साल तक उनको देंगे और उनके लिए अलग से प्रधानमंत्री आवास वगैरह की भी स्वीकृति कराए हैं, तो ये सबसे आकर्षित होकर आ रहे हैं, तो अच्छी बात। तो वहीं इस पर कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि नक्सलवाद को कमजोर करने की नींव तो कांग्रेस की सरकार में रखी गई थी। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के मुद्दों पर कांग्रेस ने काम किया। पिछली सरकार ने बेस कैंप बनाए जिनकी वजह से सफलता मिल रही है। नक्सलवाद को कमजोर करने की नींव कांग्रेस की 5 साल की सरकार में रख दी गई थी। नक्सलवाद एक विचारधारा है, उस विचारधारा को पनपने में या उस विचारधारा से लोगों को जोड़ने के लिए जिन चीजों की बातों का उपयोग किया जाता था, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, ये तमाम वो चीजें आदिवासी भाइयों की, कांग्रेस पार्टी ने उन सब चीजों पर वहां के रहने वाले लोगों की मदद की है। तो नक्सलवाद जिससे पनप रहा था, जो नक्सलवाद में शामिल होने वाले लोग थे, उनकी हर जरूरतों को फुलफिल करने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया और उसी की वजह है कि नक्सलियों के हौसले पस्त हो रहे हैं। लोन वर्राटू का अर्थ होता है घर वापस आइए। इसी संदेश के साथ दंतेवाड़ा पुलिस नक्सल प्रभावित इलाकों में लगातार अपील कर रही है कि नक्सली हिंसा का रास्ता छोड़ दें और समाज की मुख्य धारा से जुड़ें। इसी अभियान के तहत अब तक की एक बड़ी सफलता मिली है। 71 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण करके सामाजिक जीवन की नई शुरुआत करने का फैसला लिया है। इनमें महिला और पुरुष दोनों नक्सली शामिल हैं और कई लंबे समय से सक्रिय और उच्च रैंक पर रहे हैं। ये आत्मसमर्पण नक्सल मोर्चे पर सुरक्षा बलों की रणनीतिक जीत मानी जा रही है। अब निगाहें इस बात पर हैं कि ये बदलाव कितना व्यापक असर डालता है और कब तक नक्सलवाद जड़ से खत्म हो पाता है। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार गुहार। छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले से लोन वर्राटू अभियान के तहत एक बार फिर से बड़ी कामयाबी मिली है। यहां 71 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण करके मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया है। सरेंडर करने वालों में महिला और पुरुष नक्सली दोनों ही शामिल हैं।
जिनमें कई उच्च रैंक के नक्सली भी हैं। ये कदम सुरक्षा बलों और प्रशासन की लगातार कोशिशों का नतीजा माना जा रहा है, लेकिन इसमें राजनीतिक पार्टियां श्रेय लेने की भी सियासत में जुट गई हैं। तो आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। क्या लोन वर्राटू जैसे अभियानों से टूटी नक्सलवाद की कमर? सरकार की पुनर्वास नीति का नक्सलियों पर कितना पड़ा असर? नक्सलियों के सरेंडर पर कांग्रेस क्यों ले रही है श्रेय? क्या मार्च 2026 की डेडलाइन हो पाएगी पूरी? तो 71 नक्सलियों की घर वापसी हो गई है। लोन वर्राटू की बड़ी कामयाबी इसे कहा जा रहा है। नक्सल मोर्चे पर सुरक्षा बलों को बड़ी जीत मिली है। पुनर्वास नीति का भी असर दिख रहा है, लेकिन इसे लेकर के राजनीतिक दलों में श्रेय लेने की होड़ मच गई है। इसे बड़ी कामयाबी कहा जा रहा है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में जो बड़ी कामयाबी मिली है, 71 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इसमें दोनों महिला और पुरुष नक्सली दोनों इसमें शामिल हैं। 21 महिला और पुरुष नक्सली इसमें शामिल हैं। इनमें से जो 30 नक्सली हैं वो तो ऐसे हैं जिन पर 64 लाख रुपए का इनाम घोषित था, और सरेंडर करने वालों में डीवीसीएम और एसीएम रैंक के नक्सली भी शामिल हैं। सभी को 50-50 हजार रुपए की सहायता दी जाएगी। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग मिलेगी, कृषि भूमि मिलेगी और रोजगार के भी अवसर सरकार प्रदान करेगी। कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं विकास उपाध्याय, उनका बयान सामने आया जिसमें उनका कहना यह है कि भाई नक्सलवाद को कमजोर करने की नींव तो कांग्रेस की सरकार में ही रख दी गई थी। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के मुद्दों पर कांग्रेस ने काम किया है। पिछली सरकार ने बेस कैंप बनाए थे जिसकी वजह से ये सफलता मिल रही है। तो एक तरीके से ये कहा जाए कि ये जो सफलता मिली है नक्सलियों को लेकर के, इसका जो श्रेय है कहीं ना कहीं वो कांग्रेस पार्टी ले रही है। कांग्रेस पार्टी इसे अपनी जीत बता रही है और उनका कहना है कि भाई बेस तो हमने ही बना दिया था, नींव पहले रख दी गई थी। तो बीजेपी दूसरी ओर ये कह रही है कि भाई उनकी जो डेडलाइन है मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने की, उस ओर वो बढ़ रहे हैं और उसी दिशा में एक बड़ी सफलता देखने को मिली दंतेवाड़ा में, जहां पर 71 नक्सलियों ने एक साथ आत्मसमर्पण कर दिया है। लोन वर्राटू अभियान के तहत आत्मसमर्पण किया गया है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, लोन वर्राटू जो शब्द है ये गोंडी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है, बेसिकली इसका अर्थ होता है घर वापसी करना, और शाब्दिक अर्थ है घर वापस लौट आओ या घर वापस लौट आइए। तो ये जो लोन वर्राटू अभियान है ये नक्सलियों की वापसी के लिए शुरू किया गया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था ये नक्सलियों को वापस से एक बार मुख्य धारा में जोड़ने का उद्देश्य था। इस उद्देश्य से इस अभियान की शुरुआत हुई थी आज से कुछ साल पहले। तो हमारे साथ चर्चा में कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में कांग्रेस प्रवक्ता अजय गंगवानी जी जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी भी जुड़ेंगे। तो बड़ा सवाल तो यही है कि क्या लोन वर्राटू जैसे जो अभियान है, क्या इससे ये कहा जाए कि नक्सलवाद की जो कमर है वो टूट गई है? और ये भी एक सवाल है कि भाई सरकार की जो पुनर्वास नीति है उसका नक्सलियों पर कितना असर पड़ा है? नक्सलियों के सरेंडर पर आखिर कांग्रेस श्रेय क्यों ले रही है, यह भी एक बड़ा सवाल है। और एक सवाल यह भी है कि क्या मार्च 2026 की ये जो डेडलाइन है ये पूरी हो पाएगी? क्योंकि इसी को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस भी इसे ही मुद्दा बना रही है। तो चलिए चर्चा को विस्तार देते हैं। चर्चा को विस्तार देने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं गंगेश द्विवेदी जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। गंगेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका ND24 में। हमारे साथ जुड़े हैं गंगवानी जी, अजय गंगवानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका गंगवानी जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ जुड़े हैं सुनील चौधरी जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। चौधरी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत तो मैं गंगेश जी से ही करना चाहूँगा। गंगेश जी, हमारा जो आज का विषय है जिसे लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं, और पहला ही जो सवाल है मेरा वो यही है कि क्या ये कहा जाए कि ये जो अभियान है लोन वर्राटू अभियान नक्सलवाद की पूरी तरह से कमर तोड़ के रख दी है? गंगेश जी।
निश्चित तौर पर देखिए, इस अभियान का नाम ही है लोन वर्राटू, यानी घर वापसी। किसकी घर वापसी? वो बच्चे जिनको आज से 10-15 साल पहले नक्सली बंदूक की नोक पर घरों से ले गए थे। यानी जो नक्सलिज्म जो पीक पर था छत्तीसगढ़ में, उस समय कोई अपने स्वेच्छा से नहीं जाता था नक्सलवाद में। ये लोग गांव-गांव में जाके आदिवासियों के बीच बच्चों को उठाते थे, 5 साल 6 साल के बच्चे, उनको ले जाके लगातार 3 साल 4 साल तक पूरी आर्मी की ट्रेनिंग देके उस तरह से ट्रेंड करते थे। तो ये बिल्कुल मुझे लगता है कि अब जो है, और उस वक्त जब जंगल वारफेयर का कॉलेज खुला, वहां ब्रिगेडियर पोनवार जी नियुक्त हुए, उनसे मेरी काफी चर्चा होती थी। तो उन्होंने उस समय एक बात बताई थी कि अभी जो वो सरकार वहां पर इसलिए फेल है क्योंकि सरकार, जनता का भरोसा जो है नक्सलियों पे ज्यादा है, सरकार पे कम है। ठीक है। और पिछले 15 साल में मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्थिति बनी है, सरकार लगातार इस पे वर्क करी है और सरकार ने नक्सलियों से ज्यादा जनता का भरोसा जीता है। और उसी का परिणाम है कि अब ये जो है लोन वर्राटू के लोग नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, और ये वहीं के बच्चे हैं। यहीं से इनको ले जाके इनको टेररिस्ट जैसा बना दिया गया था। उनको भी अब एहसास हो रहा होगा कि हम जो कार्य कर रहे थे वो गलत है। तो ये वापसी बहुत अच्छी और सार्थक है। मुझे लगता है ये लगातार चलते रहेगा तो बहुत जल्द ही ग्राउंड लेवल पे तो नक्सलिज्म खत्म हो जाएगा, भले ही इनका थिंक टैंक और दूसरी इकाइयां खत्म हो चाहे ना हो। ठीक है। बड़ी अच्छी बात आपने कही कि भाई कुछ मासूम से बच्चे थे, उनका ब्रेन वॉश किया गया और उनको गलत रास्ते पर डाल दिया गया। चलिए ठीक है, सुनील चौधरी जी के पास मैं जाना चाहूंगा। सुनील चौधरी जी, विकास उपाध्याय जी कह रहे हैं, कांग्रेस भी यही कह रही है कि भाई नींव तो हमने ही रखी थी, अब आप वाहवाही लूट रहे हैं। चौधरी जी। राम राम, जय जोहार से छत्तीसगढ़। जय जोहार। देखिए, सबसे पहले तो ये जो नक्सली लगातार आत्मसमर्पण कर रहे हैं, पहले उस विषय को समझना चाहिए और शायद कांग्रेस के साथियों को भी समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद एक अच्छी नक्सल नीति लेकर के हम आए, और ये नक्सल नीति सारी मेरे पास में है। इस नक्सल नीति के अंतर्गत आप देखेंगे कि लगातार नक्सलवाद से पीड़ित लोग, नक्सली स्वयं जो नक्सली बन गए हैं वो लोग, और हमारे सुरक्षा के जवान, ऐसे सारे परिस्थितियों को लेकर के काम करना प्रारंभ किए, और उसका प्रभाव अब दिखने लगा है। प्रभाव ऐसा दिखने लगा है कि लोग हथियार डाल भी रहे हैं, और उसके साथ दोनों बातें हैं। एक और हम बात करने के लिए दरवाजे भी खोल के रखें कि आप आइए बात करिए, और दूसरी ओर न केवल दरवाजे खोल के रखें, यदि कोई बंदूक की भाषा समझता है तो फिर उसको बंदूक की भाषा में भी जवाब देते हैं। तो ये पूरी तैयारी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। और विकास उपाध्याय जी कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार रहते हुए उन्होंने बेस तैयार किया था, तो अब विकास उपाध्याय जी ही समझे कि कौन सा बेस तैयार किया था और कैसे नक्सलवाद पर फिर आपकी पकड़ जो है वो उतनी बन नहीं पाई। एक उदाहरण बता देता हूँ। 5 साल भूपेश बघेल जी की सरकार थी, और भूपेश बघेल जी की 5 साल की सरकार में 210 नक्सली जो है मारे गए थे, और मात्र हमारी अभी 1.25 साल की सरकार है, उसमें 472 नक्सली जो हैं वो मार गिराए गए हैं। बड़े बड़े कैडर को हमने जो है वो जमींदोज कर दिया है। और गिरफ्तारी की बात करें तो 1600 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। वही आत्मसमर्पित जो नक्सली हैं जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है, वैसे भी 1550 के आसपास नक्सली हैं। तो कुल मिलाकर के वो आंकड़े स्पष्ट बता देते हैं। देखिए, मुंह से बोलने से नहीं होगा। कांग्रेस के लोग वही है, जब नक्सली भी बीच में युद्ध विराम की भाषा बोल रहे थे तो कांग्रेस भी उनकी भाषा बोल रही थी। कांग्रेस की भी भाषा बदल गई थी कि हम चाहते हैं शांति स्थापना हो, हम चाहते हैं कि यहाँ से नक्सलवाद खत्म हो। लेकिन अब देखिए, जैसे नक्सलियों का एक पत्र और आया अभी अंतिम में कि हम बंदूक नहीं छोड़ेंगे, तो कांग्रेस की भाषा फिर बदल गई। अब ये भी आरोप लगा रहे हैं कि हम फर्जी मुठभेड़ हो रहा है, ये जो आत्मसमर्पित कर रहे हैं उसके बारे में बताइए कि कौन है, क्या है, कैसे। अरे भैया, इसमें साफ लिखा हुआ है आत्मसमर्पण करने वाले में दिव्यांशु जी, कितनी शर्मनाक बात है। 17 साल का एक किशोर है, 16-17 साल की जो हमारी 2 नाबालिग बहनें हैं, छत्तीसगढ़िया बहनें हैं, ये ऐसे लोग हैं। और ये सूची कोई आज की नहीं है, ये तो पहले से तय है ना। इसमें इनामी नक्सली है, बामन बदकम 33 वर्षीय है, मनकी समीला मंडावी 20 वर्ष के, 8-8 लाख का इनके ऊपर इनाम है। ऐसे पूरी सूची है।
तो भाई आपको भी, आपकी सरकार में भी आपको पता तो था ना। विकास उपाध्याय जी आपने किया क्या, या भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया क्या? अब यदि सरकार काम कर रही है तो उल जुलूल बयान ना देकर के सरकार के साथ आइए। नक्सलवाद के दंश से करारा छत्तीसगढ़ अब उससे मुक्ति चाहता है और हमने संकल्प किया है कि मार्च 2026 अंतिम रहेगा। चलिए ठीक है, रिएक्शन ले लेता हूं जी। गंगवानी जी जवाब दीजिए सुनील जी की बात का। दर्द होगा, उम्मीद करता हूँ उपाध्याय जी की बात करूं, ये कांग्रेस नेता बात कह रहे हैं उसके पीछे सत्य और तथ्य है। आज 2018 में जब इनकी सरकार बनी, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जब ये 2000 यहाँ पे 3 में सत्ता में आए। बस्तर में दक्षिण पूर्व ब्लॉक के मात्र 3 ब्लॉक तक तो नक्सलवाद सीमित था। इन्होंने खाद पानी दे के 14 जिलों तक पहुंचाया। माननीय रमन सिंह अपने बड़े बड़े दावे करते हैं। दिव्यांशु जी आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। केपीएस गिल जो सबसे बड़े नक्सल विशेषज्ञ थे, उनको पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा वेतन और मौज करो, नक्सलवाद से निपटने के प्रयास की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की यह सोच है, क्या नियत नीति मंशा नक्सलवाद से निपटने की है, इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता। दूसरी बात है, मैं कांग्रेस की बात कर रहा, आंकड़े की बात कर रहे हैं। हमारे 5 साल की भूपेश सरकार ने पूरी ईमानदारी से विश्वास विकास सुरक्षा को लेकर काम किया। हर 5 किलोमीटर सुरक्षा कैंप बनाए, कई इंटीरियर क्षेत्रों में बेस कैंप स्थापित किए, जिसका नतीजा था एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार कांग्रेस के 5 साल के कार्यकाल में नक्सली घटनाओं में 80% और नक्सली घटनाओं के कारण आम आदमी की जो शहादत होती थी उसमें 56% की कमी आई। आज महत्वपूर्ण बात है, जिस पुनर्वास नीति का दावा कर रहे हैं या लोन वराटू नीति का दावा कर रहे हैं, हमारी कांग्रेस की सरकार ने पुनर्वास नीति के तहत 50,000 की सहायता, उनके रोजगार के अवसर, स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग और उनको कृषि भूमि का आवंटन, मतलब समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए एक मजबूत, एक बेहतर पुनर्वास नीति निर्मित किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ उसी पुनर्वास नीति को कॉपी पेस्ट करके वो बना रही है। हम तो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, जो बीज हमने नक्सलवाद की समाप्ति के लिए बोए, उसके पेड़ आज उभर क्या है कि ये भारतीय जनता पार्टी एक मिनट गंगवानी जी की राजनीति कर रहे हैं। गंगवानी जी सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। वो जो आंकड़े वाली बात अभी सुनील चौधरी जी कह रहे थे, आंकड़े वाली बात, उसका जवाब दीजिए कि भाई वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार के समय में हमने ज्यादा नक्सलियों को सरेंडर हुआ है और मारे गए हैं और आपकी सरकार के समय उतने नहीं थे। उस पर बिल्कुल मैं जो ऑथेंटिक उसी पे आ रहा था। दिवांशु जी महत्वपूर्ण आंकड़े दे रहा हूँ। 2008 से 2018 रमन सरकार के 10 साल के कार्यकाल में प्रति वर्ष 590 नक्सली घटनाएं होती थी। हमारे भूपेश सरकार के 5 साल के कार्यकाल में औसत रूप से 134 नक्सली घटनाएं हुई। मतलब इनसे जो है 1/4 हमारे 5 सालों में नक्सली हिंसा की जो घटनाएं हो रही थी वो 25% रह गई, 75% की कमी आई। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, हमारे 5 साल के कार्यकाल में 600 गांव, जो आंकड़े दे देता हूं, सुकमा के 121 गांव, दंतेवाड़ा के 118 गांव, बस्तर के 63, कांकेर के 92, नारायणपुर के 48, कोंडागांव के 32, कुल मिला के 589 गांव के 6.25 लाख ग्रामीण जो नक्सलवाद से परेशान थे, उनको नक्सली से मुक्त किया। जगरगुंडा जैसे इंटीरियर क्षेत्र है जहां आम आदमी जाने से घबराता था, वहां हमने झंडा फहराया। तो ये लगातार हमारे प्रयासों का नतीजा था। शायद सरकार खिचड़ी देने की बात करती है, कभी गोली से निपटेंगे, कभी बोली से निपटेंगे, कभी गृह मंत्री विजय शर्मा जी कहते हैं गूगल फॉर्म इशू करूंगा, कभी बोलते हैं वीडियो कॉलिंग करूंगा। ये पूरी तरह कंफ्यूज सरकार है। ये सिर्फ जो है बस्तर में पूंजीपतियों के रेड कारपेट बिछाने का जो तैयारी करे। आखिरी महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूँ, लव कुमार रायडू और पेखन गांगड़ा ये आ गए, अब आ गए अपनी लाइन पे, टेरर फंडिंग करते हैं नक्सलियों के नाम से, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करता। ठीक है चलिए ठीक है। सुनील जी आपके पास आऊंगा, एक छोटा सा रिएक्शन गंगेश जी से ले लूं, फिर आपके पास ही आऊंगा। गंगेश जी, जो आंकड़े अभी गंगवानी जी ने प्रस्तुत किए हैं, क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप वहीं बैठे हुए हैं छत्तीसगढ़ में, तो आप उस पर बेहतर रिएक्शन दे पाएंगे। गंगेश जी, आंकड़ों पर क्या कहेंगे? जी देखिए, आंकड़े निश्चित तौर पर कांग्रेस शासन काल में घटनाओं में कमी आई थी। एनसीआरबी की रिपोर्ट सही है, उन्होंने जो आंकड़ा पेश किया है वो बिल्कुल सही है। लेकिन मेरा कहना यह है कि ये नक्सलियों की आज जो सफाई हो रही है
उसके पीछे केवल एक सरकार का हाथ नहीं है, ये लगातार सतत प्रयास का इसमें योगदान है। ऐसा नहीं कि डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में कोई काम नहीं हुआ। मैं आपको बताता हूँ, डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में ही पॉलिसी बनी, उस समय ही जब तेजी से विस्तार हुआ नक्सलियों का, तो बस्तर में अभी जो ओपी चौधरी अभी वित्त मंत्री हैं, इनको नियुक्त किया गया था कलेक्टर के रूप में। उस समय ये डिस्कशन हुआ कि नक्सलियों को अगर खत्म करना है तो सबसे पहले वहां के आदिवासी बच्चों को एजुकेट करना जरूरी है, सरकार की वहां तक पहुंच तो बने। तो दंतेवाड़ा जो क्षेत्र, जो दूर नक्सली क्षेत्र था, वहां पर उन्होंने एजुकेशन सिटी बनाया और वो बड़ा जो नक्सली प्रभावित बच्चे हैं आज वहां से पढ़ के निकल के IIT और मेडिकल के एग्जाम को क्लियर कर रहे हैं। तो एक लंबा प्रोसेस चला है। बिल्कुल। दूसरा, कांग्रेस शासन काल में बहुत अच्छा काम हुआ, ऐसा इसमें कोई दो मत नहीं, कांग्रेस शासन काल ने भी उसको आगे बढ़ाया। अभी जो स्थिति बनी है, मेरा ये कहना है कि राज्य स्तर पे जो बेहतर कर सकती थी राज्य सरकार के रूप में कांग्रेस सरकार ने बेहतर किया, लेकिन अभी जो स्थिति बनी है, मुझे लगता है ये स्थिति 10 साल पहले अगर बनती, क्योंकि उस समय बार बार जब बैठकें होती थी, राजनाथ सिंह जो समय देखते थे, आते थे छत्तीसगढ़, तो उस समय लगातार ये बात होती थी जो LWE लेट अफेक्टेड एरियाज हैं, वो सारे राज्य जब तक इंटीग्रेटेड नहीं होंगे और एक साथ मिलकर कार्रवाई नहीं करेंगे, यानी केंद्र जब तक उसमें बड़ी रणनीति बना के एक्शन लेना शुरू नहीं करेगी, तब तक राज्य अपने छोटे छोटे हिस्से से इस तरह से नक्सलवाद खत्म नहीं कर सकते। वो स्थिति आज अमित शाह जी ने बनाई है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अमित शाह जी ने जिस तरह से कमांड संभाला 1.5 साल पहले, और आज जो उन्होंने टारगेट दिया 2026 का, मिशन मोड पे काम हो रहा है, सारे राज्य इंटीग्रेटेड है, तो छत्तीसगढ़ का परफॉर्मेंस उभर के आ रहा है, बाकी राज्यों की भी उधर से मदद मिल रही। तो आज ये जो पोजीशन नक्सलियों की बनी है, चारों तरफ से गिर गए हैं, तब ये आज इस स्थिति में आए और बात करने की बात करते हैं लोग। तो ये स्थिति खाली अकेले एक राज्य सरकार के बूते की नहीं थी, ये इंटीग्रेटेड जो फोर्स बनी, इंटीग्रेटेड जो सभी राज्यों अफेक्टेड एरियाज जो थे, उनको जो एक कंबाइंड फोर्स बन के एक्शन हुआ, संयुक्त प्रयास हुआ, और कमांड ऊपर से लगातार मॉनिटरिंग गृह मंत्री की, तब ये चीज संभव हो पा रही है। ये इसी का परिणाम है, मुझे ऐसा लगता है। चलिए, ठीक। सुनील जी के पास वापस जाऊंगा। सुनील जी, अभी आपने गंगवानी जी की भी बात सुनी, आपने गंगेश जी की भी बात सुनी, अब आपका रिएक्शन चाहूंगा। जी सुनील जी। देखिए, सबसे पहले तो वही विषय गंगेश जी भी कह रहे थे कि माननीय हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने लगातार बैठकें ली है नक्सल प्रभावित राज्यों के जो गृह मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, सचिव हैं, DGP हैं, उनके साथ लगातार बैठे हैं। और बैठने के बाद एक बढ़िया प्लान बना करके कि न केवल छत्तीसगढ़, आसपास के सभी जो इफेक्टेड राज्य हैं, वहां से नक्सलवाद को कैसे समाप्त करें। आप देखेंगे कि यहाँ के नक्सली हैं, कई बार जाकर के आंध्र प्रदेश में जो है आत्मसमर्पण करते हैं, उधर के इधर भी आकर के करते हैं समर्पण। तो इस प्रकार की सारी प्रक्रिया है और डॉक्टर रमन सिंह जी के समय से ये काम चल रहा है। लेकिन एक बहुत मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, कांग्रेस पार्टी की कथनी करनी में अंतर है। बहुत सारा अभी अजय भाई गिना रहे थे, आंकड़े गिना रहे थे। मैं तो पूछना चाहता हूं, किसी एक नक्सली का पुनर्वास किए हो या कुछ किए हो, एक का भी तो उदाहरण बता दें। हम तो बता रहे हैं, हमारे पास तो पूरे है, अगर हो तो थोड़ी देर में ढूंढ ले, बता दें किसी एक का पुनर्वास हुआ हो। कितने कैंप आपने खोले, जरा ये बता दें, कितने कैंप हमने खोले, हम आपको बताएंगे। जवाब दीजिए। एक और बड़ा दर्द है, देखिए सर्वा जुडूम आंदोलन, एक मिनट, सर्वा जुडूम का नेतृत्व कौन कर रहा था? कांग्रेस के नेता महेंद्र कर्मा कर रहे थे। पार्टी उनकी कांग्रेस थी, लेकिन वो हमारे छत्तीसगढ़ के नेता थे। और उस सलवा जुलूम को बंद किसने कराया? जिस न्यायाधीश ने बंद कराया, जिस व्यक्ति ने बंद कराया, उस व्यक्ति को इन्होंने उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़वाया। और छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ में किस प्रकार का देखेंगे, उनको एक मानसिक रूप से टॉर्चर करना, उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम इनके सांसदों ने उनको वोट। चलिए, ठीक है, काफी बड़ा आपने आरोप लगा दिया की आवाज सुनकर के वोट नहीं भी दिया। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ के कांग्रेस का चरित्र, देश के कांग्रेस का चरित्र दिखा। चलिए, ठीक है जी, रिएक्शन जी। गंगवानी जी बोलिए। देखिए, मेरे मित्र नक्सलवाद पे राजनीति करने का प्रयास करते हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी ने झीरम की घटना में 30 से ज्यादा इंसानों को खोया, उसके दर्द आज मैं मेरे मित्र सुनील चौधरी से पूछना चाहता हूं, जब झीरम की जांच के SIT गठन करते हैं, जो आपराधिक षड्यंत्र हुआ, साजिश, झीरम का सबूत बदतमीजी मत करिए। सुनील जी, अब उनकी बात सुन तो लीजिए। अरे वो झीरम के सबूत किधर घूमगा, वो पूछ रहा है। सुनील जी, बदतमीजी मत करिए चैनल पर। मैं शांति से सुन रहा था आपकी बात को। सुनील जी, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। चलिए, पूरी बात कीजिए, अपनी बात पूरी। मैं स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूँ, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक आखिर किसके इशारे पर, किसको बचाने के लिए
जीरम की जांच को रोकने के लिए हाईकोर्ट में पेड़ लगाते हैं। ये नियत नीति मंशा दिखती है। मेरे मित्र सुनील चौधरी स्पष्ट करें, कौन सा भाजपा का नेता शामिल था जिसको बचाने के लिए धर्मलाल कौशिक हाईकोर्ट में पीआई लगाते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, नक्सलवाद से निपटने की बात कर रहे हैं। आप ही के जगत पुजारा 10 साल तक नक्सलियों को सामान सप्लाई करते पकड़ाते। एक धर्मेंद्र चोपड़ा जो भानु प्रताप के ठेकेदार थे, नक्सलियों को सामान सप्लाई करते थे। आप ही के सांसद स्वर्गीय सोहन पोडा की गाड़ी से गिरफ्तार होते हैं। आप टीपीएस गिल को कहते हैं वेतन लो और मार्च करो, यह चैनल पर बैठ के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं, 2.25 साल की सरकार में बेलेडुला 1A1B रूंगटा स्टील को, बेलेडुला 1C सागर स्टोन को, कांग्रेस की हालत सागर स्टोन को और पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए राजनीति में कितने लोगों को आपने क्या कैसे लोगों को बिठा रहे दिवांशु जी? ऐसे बदतमीज लोग सामने को मैं बिठाएंगे कल से, जिसमें सच सुनने का अपनी बात रखिए, अपनी बात रखिए। और हम कह रहे हैं क्या तरीका आपने कितने को लाभ दिया, बता दीजिए। ये क्या तरीका सुनील जी? नहीं, इस तरह ऐसे डिबेट नहीं होगी। ऐसे तो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करेंगे चैनल पे। चलिए ठीक है। अजीब तरीके के व्यवहार की मैं कंप्लीट कर दूं। एक महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि कितने लोग ने सरेंडर किया हमारे 5 साल के कार्यकाल में। 2390 गूगल कर लीजिएगा सुनील जी अभी चैनल पे। 2390 लोगों ने सरेंडर किया क्योंकि हमारी पुनर्वास नीति में उनके रोजगार की, उनको आर्थिक सहायता की, उनको कृषि भूमि के आवंटन की व्यवस्था थी। हमारी पुनर्वास नीति को कॉपी पेस्ट करके राजनीतिक फायदा उठाने का दुष्प्रयास न करें चैनल पे। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं आखिरी कि जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए जी गंगवानी, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। कांग्रेसी झूठ बोल जाते हैं। चलिए ठीक है, आदिवासी ठीक है, समय की कमी है जी, समय की कमी है। अरे सुनील जी, गंगवानी जी, राजनीति नहीं थी इनके पास, समय की बाध्यता है, समय की कमी है। समय की कमी के चलते जी, अरे सुनील जी, मेरी बात तो सुन लीजिए। अरे गंगवानी जी, आप भी मेरी बात सुन लीजिए। समय की कमी के चलते मुझे इस चर्चा को यहीं समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, 71 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया, बहुत अच्छी बात है। और हम भी ये चाहते हैं कि नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो। बड़ा सवाल यही है कि जो मार्च 2026 की जो डेडलाइन है वो पूरी हो पाएगी या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।